आदेश जय महाकाल, हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या। हम कराल रुद्र तारा कौलाचार्य जी आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल में। जो है हम समय समय पर आप सभी को जो है अच्छी अच्छी जो है साधनाओं की जानकारी देते रहें, तो इसके लिए जो है आप अपना जो है हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको समय समय पर जो है वीडियो की जो है जानकारी इत्यादि मिलती रहे। हम जो है आज बात कर रहे हैं भगवती शमशान तारा के बारे में। माँ तारा के अनेकों रूप है, एक अमोघ तारा, घोर तारा, प्रियतुर तारा, नील सरस्वती, है ना। तो इसी प्रकार से हम भगवती शमशान तारा की सिद्धि के और जागृति के बारे में बात कर रहे हैं, पीठ स्थापन के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि तारा को जागृत होने के लिए एक पीठ की आवश्यकता रहती है, एक विशेष बोलते हैं ना, एक विशेष स्थान के ऊपर ही उसी पीठ के ऊपर उसकी पूजा की जाती है ना। तो जो है यह ओंकार निवासिनी देवी है, तो भगवती के जो है ओंकार निवासिनी स्वरूप को जो है ध्यान में रखते हुए भगवती के जो है उग्र तारा की या शमशान तारा की जो है सिद्धि के विधान हम आज आपको बता रहे हैं। यह बहुत ही गुप्त और रोचक जो बोलते हैं विधान है तंत्र में, और जो कि आज तक ना तो आपने कभी सुना होगा और ना ही आपने कभी किसी के बारे में जाना होगा, क्योंकि यह बहुत ही गुप्त अनुष्ठान है जो गुरु सानिध्य में किया जाता है। तो इसके लिए आप सभी को गुरु दीक्षित या तारा दीक्षित होना अनिवार्य है, तभी आप इसको कर सकते हैं। अन्यथा जो है आप सभी का जो है इसको जो है ज्ञानवर्धक व रोचक जानकारी के रूप में इसको जो है जीवन में प्रयोग करें। तो हम बताते हैं आपको कि किस प्रकार से आप पीठ स्थापन के माध्यम से वामार्गी तरीके से किस प्रकार से तारा को जागृत किया जा सकता है, शमशान तारा को मुख्यतः। तारा जो है वह शमशान में निवास करने वाली उग्र काली और शमशान वासिनी के रूप में जानी जाती है। यह बहुत ही शमशान तारा जो है प्रिय स्वरूपा नहीं है, जो है यह उग्र स्वरूप की है और उग्र विधान के द्वारा ही जो है इसका पूजन किया जाता है। तो किस प्रकार से आप इसका पूजन कर सकते हैं? सर्वप्रथम जिस समय तारा के 26 अक्षरी या 36 अक्षरी मंत्र पूर्ण करने के बाद एकाक्षरी, पंचाक्षरी, सप्ताक्षरी, नवाक्षरी, द्विअक्षरी, इस प्रकार से सभी मंत्रों की दीक्षाएं पूर्ण करने के बाद जो गुरुमुख से प्राप्त हो, साधक को जो है तारा के मूल मंत्र या महामंत्र की जो है सिद्धि करनी पड़ती है, जिसके लिए साधक को जो है दीक्षित होना अनिवार्य है। साधक को करना क्या है? पहले किसी भी कब्रिस्तान में जाकर, जरूरी नहीं वह हिंदू जो है शमशान हो या फिर कोई भी मुस्लिम शमशान हो, तो वहां पर जाकर जो है जो नरमुंड को निकाल लेना है। किसी भी व्यक्ति के जो मरा हुआ व्यक्ति हो उसका नरमुंड निकाल लेना है, उसका कपाल निकाल लेना है, उसका पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार पूजन करने के पश्चात उसको भोग इत्यादि पूर्ण करने के बाद जो है चंपा को शोक महागिले देलानी पाटली के तनानी च इदम महापुष्पम पुष्पम समर्पयामि स्वाहा, ऐसे मतलब महापुष्प उसको बोला जाता है। उसको नरकपाल नहीं बोलते हैं, महाशंख भी नहीं उसको बोल सकते हैं, उसको महापुष्प बोला जाता है तारा जो है तारा तंत्र के अनुसार। तो महापुष्प की आपको स्थापना करनी है। पहले उसी महापुष्प को जो है किसी दूर जंगल में ले जाकर, जहाँ पे भी घर से दूर, शमशान से दूर किसी जंगल में ले जाइए उसको, जो आपके जो है आम जो है आपकी जो है दुनिया से दूर हो, वहां पर ले जाके उसको जो है दक्षिण की ओर उसका मुख करके, उस जो बोलता है महापुष्प या उस महा जो है कपाल का, नर कपाल का, नरमुंड का दक्षिण की ओर उसका मुख करके जो है उसको जो है भूमि के अंदर जो है आधा भाग, आधा हाथ के नीचे दबा दीजिए उसको, और उसके ऊपर पीठ का जो है उसका स्थापना करिए अपने। जिस प्रकार से जैसे आप एक बनाते हैं ना, एक जो बोलते हैं एक प्लेटफॉर्म जैसे आप बनाते हैं, इसके ऊपर आपने साधना करना है ना, तो उस प्रकार से आप जो है उसका एक प्लेटफॉर्म बनाइए और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है आप अपने चर्म आसन को स्थापित कीजिए। यह चर्म आसन कई प्रकार की वस्तुओं का हो सकता है, जो कि भेड़ की जो है चर्म का प्रयोग हो सकता है, तो जो है सिंह के जो है चर्म का प्रयोग हो सकता है, श्वान के जो जंगली श्वान जिसको बोलते हैं, भेड़िया जिसको बोलते हैं, उसका जो है चर्म का प्रयोग हो सकता है। तो अलग अलग जो है चर्म आसनों का जो है विशेष महत्व रहता है, जो गुरु जो है आज्ञा अनुसार और गुरु जो है दीक्षा अनुसार रहते हैं। तो चर्म आसन को स्थापित करना है। उसके पश्चात उसके बाद जो है आने वाली जो अमावस्या है, तो अमावस्या से 2-3 दिन पूर्व आपको जो है नदी में बहने वाला कोई भी लकड़ी का तख्ता है उसको निकाल लेना है। जो भी नदी में से बहता आए या आपको दिखाई दे कि नदी में कोई भी जो है लकड़ी का तख्ता जो आ रहा है ना बहता हुआ, उसको निकाल लीजिए। तो उसके ऊपर जो है उसको धोकर उसको स्नान इत्यादि उसका करवा के उसके पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार पूजन इत्यादि करके उसके जो है दक्षिण भाग में उसका वज्र वैरोचनिका इत्यादि का पूजन करके ओम वज्राय नमः, ओम डाकिन्य नमः, ओम शाकिन्य नमः, ओम भूते नमः, ओम पिशाचे नमः, सभी का जो है पूजन इत्यादि करके जो है, क्योंकि सभी के साथ जो है ओम प्रेत पद्मासनम, ओम स्थिते नमः, क्योंकि उसको प्रेत पद्मासन के रूप में बोला जाता है। उसके ऊपर यंत्र का स्थापना करना है जो है। उसके लिए जो है मृग कस्तूरी जो बोलते हैं, हरमाल जो है अगरतला जो है, नील पुष्प इत्यादि जो है
वो आपस में मिलाकर, कस्तूरी इत्यादि को आपस में मिलाकर जो है उसके ऊपर यंत्र का स्थापना करना है, अपनी अनामिका के रक्त को बीच में मिलाना है, उसके ऊपर तारा यंत्र को जो है निर्मित करना है उस लकड़ी के तख्ते के ऊपर। यंत्र को निर्मित करने के पश्चात जो है उसका विधिवत जो है तारा मंत्र से पूजन करना है, जो है ओम इदम नारायण पति पूज्यामि। उसके बाद जो है तारण इत्यादि लेना है, जो तारा पूजा में विशेष रहता है, पंचमंकारी, उसको धूप दीप दिखाए, आप मांस मदिरा का भोग लगाएं, मुद्रा इत्यादि दिखाएं उसको। तो जिस समय जो है इसमें जो है एक विशेष रहता है मदिरा का, तो मदिरा ऐसे नहीं ले सकते हैं कि इसमें आप ऐसा आपने जो है पी लिया, तो इसके लिए आपको विशेष रूप से खप्पर में जो है मदिरा लेना पड़ता है। तो मदिरा लेने के लिए जो है आपको विशेषतः तारा जो है पूजा के दौरान जो है यंत्र के ऊपर से, जो यंत्र के अंदर रहने वाली शक्तियां जो है वाराही नरसिंहिका कुमारी चापराजिता वाराही समृता महाभूतना, ये इस प्रकार की है महाशक्तियां हैं जो कि यंत्र के अंदर रहती हैं। तो ओम पादुका पूज्यामि तर्पयामि नमः, पहले तो ये बोला जाएगा, इसको बोल के ना ओम इदम ओम डाकिन्य नमः ओम इदम पादुका पूज्यामि तर्पयामि नमः स्वाहा, ओम इदम शाकिन्य नमः ओम इदम पादुका पूज्यामि तर्पयामि नमः, ठीक। ओम इदम मम पेट पद्मासनं स्थितां देवी मम मध्यम स्थितां देवी इदम पादुका पूज्यामि तर्पयामि नमः, ठीक। इस प्रकार से इन सभी का जो है पूजन करने के पश्चात, सभी षोडश महादेवियों का पूजन करने के बजाय, षोडश महाशक्तियों का पूजन करने के बजाय, अष्ट चक्रों का पूजन करने के पश्चात उस यंत्र की स्थापना करनी है। आगामी जो आने वाली जो अमावस्या है, अमावस्या के दिन जो है शमशान में उगने वाला जो है काला धतूरा जो रहता है ना, तो उसकी जड़ को ले आना है। काला धतूरा कौन सा रहता है? एक तो सफेद पुष्प आते हैं धतूरे के पेड़ के ऊपर, है ना, एक आता है बैंगनी से रंग की, तो वो काला धतूरा रहता है। तो उस काले धतूरे को की जो जड़ है उसको लेके आना है, निकाल के ना मध्य रात्रि के बीच में, तो उसको काले धतूरे की जड़ को लाना है। तो उसका विधिवत उसको स्नान इत्यादि करवा के, उसका पूजन वगैरह करके, उसको जो है कफन इत्यादि जो रहता है ना शव का, तो उस कफन इत्यादि को जो है उसको जो है लपेटना, उसको वस्त्र इत्यादि के रूप में प्रदान करना, उसको धूप दीप मदिरा मैथुन सब जो है प्रदान करना है, उसको जो है उसको मुद्रा इत्यादि दिखा के उसका पूजन करना है, उसको भगवती का स्वरूप मानना है। तो उस तारा यंत्र के ऊपर जिस स्थान पे आपने नरमुंड का स्थापित किया है उसके सामने जो है तारा यंत्र को स्थापित करना, उस यंत्र के ऊपर इस जो आपने निकाली है ना, जो जड़ निकाली है, उस जड़ को उसके ऊपर स्थापित करना है। वो भगवती तारा का स्वरूप मानी जाएगी, काले धतूरे की जड़। तो उसका विधिवत पूजन करने के पश्चात जो है हाथ में जो है दाहिने हाथ में जल लेके संकल्प कर लेना है कि हे भगवती, हम जो है आज से जो है आपका पूजन करना आरंभ कर रहे हैं। आज से लगातार 41 दिनों तक हम जो है 11,000 जो है माला जप का जो है आपका प्रतिनित्य का आपका जप करते हैं। भगवती आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करिए और जो है हमें विशेष रूप से फल प्रदान करिए। तो उसके पश्चात जो है प्रतिनित्य आपको तारा मंत्र का जाप करना है। तारा मंत्र का जाप रहता है विशेष रूप से। तारा मंत्र जो है ऐसे खुलेआम नहीं बताया जा सकता, क्योंकि मंत्र जो है अपनी एक विशेष सीमा रखते हैं, अपना एक विशेष महत्व रहता है मंत्रों को जो है किसी को प्रदान करने का, उनकी दीक्षाएं लेनी पड़ती हैं गुरुमुख के द्वारा। तो तारा जो है मंत्र का जाप किया जाता है प्रतिनित्य 11,000 उसके सम्मुख जो है संकल्प इत्यादि करके। माला संस्कार करने से पूर्व जो है उसके बाद माला को जो है प्रयोग किया जाता है। तो जो है विशेष रूप से माला के द्वारा जो है उसका ओंकार शक्ति को जो है ध्यान करके पृथ्वी मुद्रा इत्यादि को बना के प्रतिनित्य जो है 11,000 जो है मंत्र जब रहता है उस नरमुंड के ऊपर बैठकर या उस महाशंख या उस महापुष्प के ऊपर बैठकर जो है आपको उस नर कपाल जो आपने निकाला है उसके ऊपर बैठकर जो है प्रतिनित्य आपको जाप करना पड़ता है तारा मंत्र का। तो आप देखेंगे कि ये तो 1.25 मास तो बहुत दूर की बात है, आपको 11 दिनों के अंदर ही अंदर जो है भगवती माँ तारा आपके सम्मुख आ जाएगी, ये हमारा दावा है। क्योंकि ये सब हमारे जो है स्वयं सिद्ध है की हुई है। और तो शमशान तारा आपके सम्मुख अवश्य आएगी, तो भगवती जो है भयंकर रावण स्वरूप में आपके सम्मुख आएगी। तो डरिए मत उससे, आपके आसपास घूमेगी, आपको पूछेगी कि आपने किस लिए हमारा आह्वान किया। तो आपने बताना कि है भगवती हमने इस चीज के लिए आपका आह्वान किया है। तो वो पूछेगी कि आपको माँ के स्वरूप में चाहिए, बहन के स्वरूप में चाहिए, प्रेमिका के स्वरूप में चाहिए। तो सदैव माँ के स्वरूप में ही मांगे, क्योंकि माँ के स्वरूप में वह सुरक्षा भी करेगी और सब कुछ प्रदान भी करेगी, ठीक। और एक पुत्र की तरह जो है पालन भी करेगी, गति भी जो है रोकेगी नहीं। तो माँ के रूप में जो है उसको जो है उसको भगवती को जो है वचन लीजिए उसका, और जो है उसके पश्चात भगवती से जो है प्रार्थना करेगी, है भगवती हमने आपका जो है यदि आह्वान किया है तो इसके द्वारा आप हमारा कल्याण करें और हमारे जो है आने वाले कुलों का कल्याण करें। बस यही है। उसके बाद वचन पूर्ति के बाद जीवन भर भगवती आपका साथ देगी। और यह 100% जो है साध्य है। जो मंत्र इत्यादि है जो
तो लगा के चलिए होंगे लायक होंगे इसके तो हम स्वयं को साधना भी सिद्ध करवा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। किंतु उसके लिए जो बोलते हैं खुद का साध्यता अनिवार्य है, पहले स्वयं को साध्य बनाइए, उसके बाद साधना को सिद्ध कर सकते हैं। तो भगवती की जो है साधना करने के लिए यही नियम है कि पहले स्वयं को साध्य बना लीजिए, क्योंकि यह साधना बहुत ही ज्यादा तमोगुणी साधना है। उसको करने के लिए आपको जो है विशेष दीक्षाएं एक साध्य गुरु के द्वारा लेना अनिवार्य है, अन्यथा आप कोई भी साधना घर पर बैठकर नहीं कर सकते हैं। बोलते हैं स्वयं को सिद्ध होना पड़ता है, तभी जाके कोई भी चीज आपके लायक बन पाती है। पहले आप उसके लायक बनिए, तभी वो आपके लायक बन पाएगी। तो भगवती को सिद्ध करने के लिए यही जो है नियम है माँ तारा का, कि जो है उसके लिए जो है पहले स्वयं को जो है साध्य बनाइए उसके, तभी वो आपके साध्य हो पाएगी। भगवती तारा जो है आपके आने वाले सभी कुलों को तार देगी, इसके लिए उसको तारा बोला गया है। तो भगवती की तारा की जो साधना करता है उसको किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। उसके पश्चात जब भी आपने साधना के पश्चात भगवती को आपने बुलाना है, तो आपने भगवती को जो है नील पुष्प इत्यादि देकर जो है बुलाना है। ये साधना पूर्ण होने के बाद दशाश्रावण आपको करना है। वो आपने जो है 11,000 नील पुष्पों के द्वारा, या फिर यदि नील पुष्प नए भी आपको मिल जाए तो अपराजिता के पुष्पों के द्वारा, नील अपराजिता के पुष्पों के द्वारा आप कर सकते हैं, चंपा के पुष्पों के द्वारा आप कर सकते हैं, जो है दीपाटली के पुष्पों के द्वारा आप कर सकते हैं, महारंद्र के द्वारा जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लगा के चलिए मालती के पुष्पों के द्वारा कर सकते हैं, उनमें जो है देशी घी मिलाकर। तो भगवती तारा की जो है साधना करने का विधान है। उसके बाद दशांश मार्जन तर्पण रहता है। तो मार्जन तर्पण के पश्चात कुमारी पूजन इत्यादि पूर्ण करके जिस समय आप घर पे आते हैं, जो है विसर्जन इत्यादि करके आप जो है उस यंत्र का उसी नदी के अंदर प्रवाहित करना पड़ता है जिस स्थान से आप उसको लेकर आए हैं। तो जिस समय आप घर पे आएंगे, उस स्थान पे जाएंगे, तो उस स्थान पर जो है भगवती आपके साथ आ चुकी होगी, जो है सिद्धि आपको प्राप्त हो चुकी होगी। तो ये जो है भगवती को सिद्ध करने का विधान है। भगवती आप सभी का कल्याण करे, माँ तारा आपका कल्याण करे। हमारा आशीष आप सभी के साथ है। भगवती को प्राप्त करने के लिए जो है एक विशेष गुरु का जो है जीवन में होना अनिवार्य है, यही हम बार बार बोलते हैं। तो गुरु की शरणागति चाहिए, क्योंकि गुरु ही आपको तारेगा, फालतू बकवास आपको नहीं तारेगी। ठीक, आदेश। जय महाकाल, हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या।